बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चमन अली खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इस्लाम और अहकाम बरदगान। इस उन्वान पर आप ये मेरी चौथी वीडियो मुलाहजा फरमा रहे हैं। गुलामों और कनीज़ों के अहकाम के हवाले से तफसीली गुफ्तगू पर मबनी ये किस्तवार सिलसिला जो कि आपकी खिदमत में पेश करने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ, इस सिलसिला के तहत आज मुझे इस उन्वान पे गुफ्तगू करनी है कि क्या वजह है इस्लाम ने अपने आगाज के साथ ही फौरी तौर पर गुलामी का खात्मा क्यों नहीं किया। ये सवाल अपनी जगह पर इंतहाई अहमियत का हामिल है कि जब इस्लाम ने कभी भी गुलामी को गुलाम बनाने को मुस्बत नज़र से नहीं देखा, जब इस्लाम ने कभी भी गुलामी या गुलाम बनाने के सिलसिले को प्रमोट नहीं किया और इस सिलसिले की हौसला अफजाई नहीं की, तो फिर क्या वजह है कि इस्लाम ने अपने आगाज के साथ ही एक आर्डर के जरिए से ही फौरी तौर पर गुलामी का खात्मा क्यों नहीं किया। इस सवाल के जवाब में कुछ बुनियादी नुकात को ज़हन नशीन करना जरूरी है। नंबर एक, ज़हूर इस्लाम के वक्त गुलामी का मसला इंसानी मुआशरे की रगों और जड़ों में रचा बसा हुआ था और ये मसला इंसानी मुआशरे की बुनियाद से जुड़ा हुआ था। उस वक्त इंसानों को तिजारती अशिया और जानवरों की तरह बेचा जाता और खरीदा जाता था। दूसरा पॉइंट, इस्लाम ने गुलामी को एक मुआशरती हकीकत के तौर पर कबूल किया और गुलामों की आज़ादी के लिए मुख्तलिफ इक़दामात मुतारिफ करवाए। इस्लाम ने एक मुनज़्ज़म शुदा प्रोग्राम के तहत एक ऐसा रास्ता इख्तियार किया कि जिससे गुलामी की हौसला शिकनी हो और गुलामों की आज़ादी ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन हो। ये बात भी काबिल गौर है कि किसी भी कदीम राइज रस्म कानून के खात्मे के लिए मुनासिब हिकमत अमली और मुनासिब तदरीजी मनसूबा बंदी का होना ज़रूरी है। जैसा कि एक नशई से एकदम नशा छुड़वाना मुमकिन नहीं है। अगर इस्लाम अपने आगाज से ही फौरी तौर पर और एकदम गुलामी के खात्मे का ऐलान करता तो इससे मुआशरे को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता। जैसा कि उस दौर में गुलामी एक बहुत बड़ा मुआशी कारोबार और मुआशी बिजनेस था। इस वजह से अगर एकदम गुलामी का खात्मा किया जाता तो मुआशरे में बहुत बड़ा मुआशी बहरान पैदा हो जाता। नंबर दो, लोगों के घरेलू उमूर से लेकर कारोबारी मुआमलात तक गुलामों का बहुत ज्यादा अमल दखल होता था। गुलामी के अचानक खात्मे से लोगों के समाजी उमूर बहुत ज्यादा मुतासर हो जाते। नंबर तीन, फौरी तौर पर गुलामी का खात्मा इस बात का सबब भी बन सकता था कि गुलाम अपने साथ रवा रखे जाने वाले नारवा सलूक का इज्तिमाई इंतकाम लेने के लिए उठ खड़े होते और इस तरह मुआशरे की इज्तिमाई सलामती दाव पर लग जाती। ज़हूर इस्लाम के फौरी बाद गुलामी के खात्मे का चौथा नुकसान ये भी हो सकता था कि ज़हूर इस्लाम के वक्त मुआशरे में आज़ाद अफराद से कहीं ज़्यादा गुलामों की तादाद थी। अगर इस्लाम एक दफ़ा ही गुलामी का खात्मा कर देता और गुलामों को आज़ाद कर दिया जाता तो बेशुमार गुलाम मर्द और कनीज़ औरतें बेसरो सामानी की जिंदगी बसर करने पर मजबूर हो जाते और फिर उनके पास दो ही ऑप्शन थे, या तो वो भूखे मरते या फिर वो अपनी भूख मिटाने के लिए, अपनी मुनासिब रिहाइश के लिए, अपनी जिंदगी गुजारने के लिए वो जराइम करते और इस तरीके से गुलामों की वो अचानक आज़ादी बजाते खुद गुलामों के लिए और गुलामों के मालिकों के लिए मुश्किलात का बाइस बन जाती। ये वो मुख्तसर असबाब थे जिनकी वजह से इस्लाम ने अपने ज़हूर के फौरी बाद गुलामों की आज़ादी का ऐलान नहीं किया और ना ही गुलामी के खात्मे का ऐलान किया, बल्कि ऐसा प्लान और ऐसा मंसूबा मुतारिफ करवाया कि जिससे गुलामों की तदरीजी आज़ादी मुमकिन हो और मुआशरे में बिगाड़ भी पैदा न हो। उम्मीद करता हूँ यह मुख्तसर सा सिलसिला गुफ्तगू आपकी इल्मी मालूमात में इजाफे का बायस बना होगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।